मकसद है कि ये जो कोरोना का जो ये प्रकोप अभी हम देख रहे हैं, और कोरोना से सारा जगत डरा हुआ है, लोग भी डरे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना ये शैतान का एक बहुत ही प्रभावी शस्त्र है लोगों में डर फैलाने के लिए। और आज सारे देश जो है लॉकडाउन में है, और ये लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि ये शैतान की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है कि लोगों को डर में लाया जाए और डर के माध्यम के द्वारा पूरे जगत को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। मैं आपसे, जो हम प्रभु के लोग हैं, हमको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने वादा हमसे किया है कि उसने हमसे वादा ये किया है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूँगा, वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं। आज दुनिया के लोगों के लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन हमको एक आशा है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित और जिंदा खुदा है, और इसलिए हमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान का ये जो शस्त्र है, शैतान नियंत्रित करता है, या शैतान का जो शस्त्र है वो है भय निर्माण करना, डर निर्माण करना, लोगों में डर निर्माण करना। और ये डर जो है, ये डर उसका एक मुख्य शस्त्र है, और डर के माध्यम से लोगों के मनों को काबू करना चाहता है, लोगों के मनों को नियंत्रित करना चाहता है। और इसलिए कि जिस बात से एक व्यक्ति हार जाता है, वो उसका गुलाम बन जाता है। अगर आप डर के कारण, आप डर के शिकार बन गए, या डर कर आप डर के गुलाम बन गए, तो आपके माइंड को, आपके विचारों को शैतान नियंत्रित करता है। और इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको सामत का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। हमारा परमेश्वर कभी भी हमको डर के माहौल में नहीं रखना चाहता, लेकिन शैतान राज्य करना चाहता है डर फैलाकर, और डर फैलाकर ही क्रिस्त विरोधी प्रकट होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो हम सच्चे प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि गोलियत जब इजरायलियों को ललकारने लगा, तब गोलियत की ललकार को सुनकर सारा इजराइल डर गया, और यहां तक कि शाऊल राजा भी डर गया। आप जानते हैं उस घटना को, जब गोलियत और दाऊद की लड़ाई हुई थी, और उस वक्त आप जानते हैं कि डर का माहौल उसने पैदा किया। उसने अपने डर को इजरायलियों में फैलाया, और डर के माध्यम से शैतान लोगों को नियंत्रित करना चाहता है। डर के द्वारा वो राज्य करता है, भय के द्वारा वो राज्य करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शैतान हमेशा डर और भय के माध्यम से लोगों के मनों को काबू करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन याद रखिए, और एक घटना हम देखते हैं, इजबेल रानी, जिसने जब एलिय्याह ने बाल के पुजारियों को मार डाला, उस वक्त जब ये खबर इजबेल रानी को पता हुई, तो उसने एक सेवक के माध्यम से एलिय्याह को ये कहलवाया। सेवक के माध्यम से उसने एलिय्याह को बताया कि क्या बताया कि उसने एक डर फैलाया एलिय्याह के मन में। और वो डर क्या था? वो डर ये था, हम जानते हैं कि पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 2 वचन में उसने एलिय्याह को एक धमकी दी। धमकी के द्वारा डर उसने फैलाने की, उसको डराने के लिए उसने धमकी दी। क्या धमकी दी? तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और यह देखकर एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं प्रियो, जिजबेल रानी ने डर, आतंक
एलिया के मन में, उसके मन को कच्चा कर दिया और एलिया डर के मारे भागा। मेरे प्रियो, उसको मारने के लिए जिज़बेल नहीं आई थी, लेकिन उसने इंटिमिडेशन यानी डर फैलाया था। और ये डर जो है, ये डर शैतान का मुख्य शस्त्र है, जिससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये दुनिया डरी हुई है, लेकिन हमारे पास में ऐसा परमेश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। और इसलिए मैं आपको दाऊद का उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि सारा इस्राएली जब डरा हुआ था, तब दाऊद अपने परमेश्वर के ओर देखा, परमेश्वर की सच्चाई को जानता था कि मेरा खुदा जीवित परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर किसी को भी, कोई भी उसके सामने आए उसको वो पराजित करता है। हालेलुया। और क्योंकि दाऊद अपने परमेश्वर की सच्चाई को अच्छे से जानता था। अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को अच्छे से जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बैठे हुए हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना में बैठे हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध में हैं, अगर आप परमेश्वर को रोज परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, या वैसे ही आप अपना काम आराम से कीजिए। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोरोना से तो बिल्कुल भी नहीं, कोरोना से बिल्कुल मत डरिए। ये सरकार को भी शैतान नियंत्रित कर रहा है और पूरे वर्ल्ड को शैतान नियंत्रित कर रहा है, डर का, आतंक का माहौल फैला के। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे लॉकडाउन ओपन होता है, अपने अपने कामों में बिंदास जाइए। हाँ, जरूर आपको सारे प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है कि आपको चेहरे पर बांधने की और मास्क लगाने की जरूरत है और आपको सैनिटाइज करने की जरूरत है। ये सब प्रिकॉशन जरूर कीजिए, लेकिन बेखौफ होकर, बिना डरे हुए आप बाहर जाकर आप अपने कामों को कीजिए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं प्रियो। मत डरिए, क्योंकि आपका परमेश्वर जीवित है। मत डरिए मेरे प्रिय लोगों, आप परमेश्वर आपके साथ है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद की ओर अगर आप दृष्टि डालेंगे, दाऊद आपको एक संदेश देना चाहता है। वो क्या कहता है प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कहता है भजन संहिता 27 अध्याय में कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? हालेलुया। वो बोलता है मैं किससे डरूं? और वो बोलता है, और आगे वो कहता है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। और 27 अध्याय के भजन संहिता उसके 27 अध्याय के 3 वचन में वो कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। दाऊद अपने परमेश्वर की सच्चाई को जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। केवल आपको डरना है आपके जीवित प्रभु से। आपको पाप से बचना है और आपको प्रभु का डर रखना है। प्रभु का भय आपके जीवन में रहना चाहिए। बाकी आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको प्रभु का भय है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है, आपको प्रार्थना में समय बिताना है, आपको वचन में समय बिताना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और भजन संहिता 46वें अध्याय में दाऊद फिर से कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आगे कहता है दूसरे वचन में, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। हमें कोई डर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुनामी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना आए,